हेलो दोस्तों, मैं हूं सी इब्राहिम और आप देख रहे हैं फाइनेंस सीखो विद सी इब्राहिम यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम फ्री स्टॉक मार्केट कोर्स कर रहे हैं, है ना, जिसके 24 डेज ऑलरेडी हो चुके हैं। आज डे 25 है, मीन्स इस कोर्स का आज लास्ट डे है। इसमें हमें क्या करना है, हमें इसमें करना है एक टेक्निकल इंडिकेटर मैं एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। मैंने काफ़ी इंडिकेटर्स, टेक्निकल इंडिकेटर्स पढ़ाए थे, वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो मैंने कहा कि इसको भी रख लेता हूँ। जनरली ऑप्शन ट्रेडर्स ये सब ज़्यादा करते हैं। ठीक है, उसका नाम है एडीएक्स इंडिकेटर। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ जो कंटेंट वो कैसे मिलेगा। कंटेंट मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगा www.finansico.com। यहाँ पे स्टॉक मार्केट कोर्स क्लिक करोगे तो स्टॉक मार्केट कोर्स क्लिक करोगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। इसमें क्या है ना, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 ऐसे करके ना 25 डेज यहाँ पे हैं। तो आज हमारा 25 है। टेक्निकल इंडिकेटर में एवरेज डायरेक्शनल इंडिकेटर। ठीक है, तो इसके बारे में एक बार थोड़ा पढ़ लेते हैं। प्रैक्टिकली चीज़ें भी सीखेंगे, एक बार थोड़ा ये थ्योरी एक बार अंडरस्टैंड कर लेते हैं, इसको क्या करना है, कैसे होता है, ये सारा पढ़ लेना। इसमें क्या है, यूजिंग एडीएक्स फॉर बाइंग स्टॉक, आइडेंटिफाइंग द स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स। देखो एडीएक्स में क्या है ना, एडीएक्स में जो है, अगर एडीएक्स लाइन क्रॉस करती है 20 से 25 से, कोई बंदा 20 को कंसिडर करता है, कोई 25 को कर सकता है, तो आप 20 को भी कर सकते हो। ठीक है, 20 से ज़्यादा, 20 से ऊपर जाती है तो फिर वो एक बाइंग सिग्नल होता है या फिर सेलिंग सिग्नल होता है, मतलब ट्रेड लेने का सिग्नल होता है मेनली। ऐसा समझ में आएगा नहीं, मैं एक बार प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। ये है ट्रेडिंग व्यू का डैशबोर्ड। इसमें कहाँ जाएंगे, स्टॉक सेलेक्ट कर रखा है ऑलरेडी, एंजल वन का सेलेक्ट कर रखा है मैंने। इंडिकेटर्स में जाएंगे, एडीएक्स लिख देंगे, एडीएक्स लिखेंगे तो ये आ जाएगा, एडीएक्स आ गया। अब इसमें क्या है ना कि एक हम लाइन डाल देंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने सिखाई थी पिछले क्लासों में। ये हम डाल देंगे इसके 20 के आसपास। यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे इसको फिर एडिट भी कर लेंगे, एडिट भी हो जाता है। ये 19 समथिंग पे, 19.83 पे आया है, तो इसको 20 कर लेंगे। यहाँ पे सेटिंग में जाके चले जाएंगे, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स ये आ जाएगा, 20 करके ओके कर देंगे। 20 करके ओके कर दिए, ये 20 पे आ गया है ना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये, देखो ये क्या बोलता है ना कि ये ऊपर जाएगा, तो इसका मतलब ट्रेंड ट्रेंड स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, तगड़ा ट्रेंड है। अब ये चाहे ये ऊपर जाएगा तो हो सकता है कि ये ट्रेंड गिर रहा हो, है ना। इसको इससे कोई मतलब लेना देना नहीं है कि प्राइस ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है। ये बस ये बताएगा कि ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है या बेकार है। ठीक है, बस इसका यही काम है। तो अभी क्या है ना, आपको मैं बता देता हूँ, इसको थोड़ा सा इसको मोटा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिखेगा। ओके, हाँ अब दिख रहा होगा, शायद क्लियरली दिख रहा होगा। अब यहाँ पे क्या है ना, हमें ना एक दो चीज़ें करनी है जिससे आपको थोड़ा समझ में आ जाए। देखो ये क्या कह रहा है, ट्रेंड यहाँ पे था, तो यहाँ अगर 20 से नीचे है तो हमें ट्रेड नहीं लेना है, 20 से ऊपर जैसे जाए हमें ट्रेड लेना है। ट्रेड लेने के लिए मैं एक आपको बता देता हूँ कि मैं एक लाइन खा देता हूँ यार, वर्टिकल लाइन। यहाँ से मैं खा देता हूँ, जैसे यहाँ से यहाँ पे ऊपर आया ना, यहाँ पे ऊपर आया, एक और वर्टिकल लाइन खा देता हूँ, फिर आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा, क्लियर क्लियर। एक यहाँ पे आया, एक यहाँ पे आया। ठीक है, अब इस बीच में देखो, इस बीच में ये 20 से ऊपर था तो ट्रेंड अच्छे से भागा ना, यहाँ से भागा। ठीक है, भागा ना, और गिरा भी, यानी ट्रेंडिंग मार्केट था इस बीच में। तो आपको यहाँ पे बाय करना था और यहाँ पे सेल कर देना है। जैसे जहाँ पे आप, अगर आपको दिखा ना कि ट्रेंड खत्म हो गया या फिर आपने कोई स्टॉप लॉस लगा रखा होगा, तो वहाँ पे सेल करके निकल जाना है। ऐसे इसको करना है। यहाँ पे ट्रेंड थोड़ा सा चला, फिर वापस डाउन आ गया, यहाँ पे ट्रेंड बन रहा है, तो यहाँ पे आपको बाय करना है। ठीक है, और देखेंगे एक दो और देख लेते हैं। एचडीएफसी बैंक देख लेते हैं, इसको दोबारा लगाना पड़ेगा क्या। चलो इसको मोटा मोटा यहीं पे लगा देता हूँ, 20 के आसपास लगा देता हूँ। ठीक है, ऊपर आया, बाय 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 की पोजीशन बनी। ठीक है, नीचे भी आया, समझ रहे हो ना। इसका मतलब ये है, अगर ट्रेंड ये एडीएक्स अगर ऊपर जाता है तो इसका मतलब ये है कि जो ट्रेंड है ना वो स्ट्रांग है, चाहे वो बुलिश ट्रेंड हो चाहे वो बियरिश ट्रेंड हो, इससे इसको कोई मतलब नहीं है। अगर देखो ये ऊपर गया, ये लेकिन नीचे गया यहाँ पे, है ना।
और ये फिर ऊपर जा रहा है तो अब ये नीचे आ रहा है। इसका मीन्स क्या है कि ये 20 से ऊपर है ना, 20 से ऊपर है तो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। मेरा तो मानना ये है कि अगर आप जैसे ही आपको लगे कि ट्रेंड मोड़ रहा है तो आप निकल जाओ, या फिर कोई स्टॉप लॉस आपने लगा रखा है तो फिर उसको यूज़ करो, उस स्टॉप लॉस पे निकल जाओ। काफ़ी बढ़िया इंडिकेटर है, ट्रेंड की स्ट्रेंथ को बता देता है कि हाँ ट्रेंड में स्ट्रेंथ है या नहीं। इससे क्या है ना कि जो साइडवेज की मार्केट होती है ना, उससे आदमी बच जाता है। इसमें देखो ये बेकार चल रहा है, एडीएक्स के हिसाब से ये बेकार चल रहा है। आईसीआईसी इसमें ट्रेंड बहुत कम है। ठीक है, और देखें एक दो और देख लेते हैं, शायद आपको शायद अच्छा क्लियर नॉलेज हो जाए इसमें। देखो ये भी बेकार ही चल रहा है, ये भी बेकार ही चल रहा है, उतना खास चल नहीं रहा। इस एडीएक्स का यही इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट था हमारा कंफर्मिंग एंट्री पॉइंट्स। एंट्री पॉइंट्स जो है आप देख सकते हो, जब ये पार करे 20 को तो एंट्री ले लो, है ना, और स्टॉप लॉस लगा दो। जब ये पार करे तो एंट्री ले लो, इससे ये एंट्री पॉइंट्स का पता चलता है। तीसरा मैनेजिंग रिस्क, ट्रेंड स्ट्रेंथ को बताता है। ठीक है, ट्रेंड स्ट्रेंथ को बताता है, जिससे कि जो ये है रिस्क जो है ना मैनेज करने में आसानी होती है। तो वही बोल रहा है कि स्टॉप लॉस जो है आसानी से मैनेज कर सकते हो। जो मैंने कहा था ना कि अगर अगर मान लो ये यहाँ पे आपने ट्रेड ले लिया तो स्टॉप लॉस अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर लो, ताकि आप प्रॉफिट में निकल जाओ इसमें, है ना, लॉस में ना हो। मान लो अगर यहाँ पे लिया तो यहाँ पे सेट कर दो, फिर जैसे जैसे बढ़े उसको स्टॉप लॉस को ट्रेल करो। स्टॉप लॉस ट्रेलिंग शायद मैंने बताया है या नहीं, मैं एक बार बता देता हूँ। स्टॉप लॉस ट्रेलिंग क्या होता है ना, मान लो आपने शेयर यहाँ पे खरीदा और स्टॉप लॉस ये लगा दिया, ये लगा दिया, शेयर बड़ा 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 यहाँ तक आया, तो फिर क्या है ना, स्टॉप लॉस यहाँ से उठा के आप इसके जो हायर लो था ना वहाँ पे लगा दो स्टॉप लॉस। उससे क्या है ना, स्टॉप लॉस ट्रेल, इसे इसे स्टॉप लॉस ट्रेल करते हैं। इससे क्या होता है कि मान लो अगर आप ये शेयर अगर गिर भी गया आगे चल के तो जो आपका जो आपने स्टॉप लॉस चेंज किया था ना, अगर ये भी हिट हो तो आप प्रॉफिट में लिख लोगे। एक अब इसमें एक कॉन्सेप्ट है यूजिंग एडीएक्स फॉर सेलिंग स्टॉक्स। इसमें क्या करेंगे, आइडेंटिफाइंग द ट्रेंड रिवर्सल। ट्रेंड रिवर्सल देखो बुलिश और बेयरिश दोनों का बता देगा कि ट्रेंड सही है या नहीं है। एग्जिस्टिंग ओवर एक्सटेंडेड पोजिशंस, ओवर एक्सटेंडेड पोजिशन में देखो क्या है ना कि इफ एडीएक्स जो गया एक्सट्रीम लेवल्स पे, यहाँ पे अगर देख रहे हो एक्सट्रीम लेवल्स इसका कौन सा है, इसका 70 बोलते हैं एक्सट्रीम लेवल्स। 70 लेवल है, 70 या उससे ऊपर जाता है तो एक्सट्रीम लेवल्स पे रहता है। इसका मतलब कि चेंज हो सकता है, मतलब कि रिवर्सल आ सकता है। तो आपको ये देखना है कि जो पोजीशन आप ले रहे हो ना, ओवर एक्सटेंडेड ट्रेंड्स जो भी आप पोजीशन कर रहे हो, वो अगर 70 से ज़्यादा में तो नहीं है। मान लो अगर 20 है 30 है फिर तो ठीक है, लेकिन इससे अगर ज़्यादा है 70 से ज़्यादा है तो फिर आपको उससे बचना चाहिए, यही बता रहा है। तीसरा पॉइंट इसमें देखते हैं, अवॉइडिंग चॉपी मार्केट। चॉपी मार्केट मतलब ये साइडवेज को कह रहा होगा। ये कहना है कि अगर 20 से नीचे है इसका मतलब कि इसमें ट्रेंड ही नहीं है, तो उसको अवॉइड करो। देखो ट्रेंडिंग मार्केट में क्या है ना, पैसा बनता है, साइडवेज में पैसा नहीं बनता। ठीक है, ट्रेडर्स का यही प्रॉब्लम रहता है। तो अगर ट्रेंडी मार्केट हो ना तो हर कोई पैसा कमा लेगा। पैसा कमाता है साइडवेज मार्केट में, है ना। तो अगर साइडवेज मार्केट से बच गए ना तो आप ज़रूर पैसा बना पाओगे, चांसेस बहुत हाई है। ठीक है, तो एक बार समरी बता देता हूँ। समरी क्या है ना, समरी में ये प्रैक्टिकली बता देता हूँ। यहाँ पे जो दूसरा एक शेयर लेके बता देता हूँ। कोई सा भी एक हिंडाल्को है, यहाँ पे हिंडाल्को ले लेते हैं, यहाँ पे लेके और यहाँ पे हम डाल देते हैं 20 के आसपास। समरी ये है, अगर एडीएक्स ऊपर जा रहा है इसका मतलब कि क्या, ट्रेंड ट्रेंड क्या है, बुलिश नहीं है, ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है ना, स्ट्रॉन्ग है, चाहे वो अपसाइड ट्रेंड हो या डाउन साइड ट्रेंड हो, ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है। अगर एडीएक्स 20 से ऊपर जा रहा है, 20 या 25 से, जो भी जिसको जितना रखना है उतना रखता है। जैसे यहाँ पे 20 से ऊपर गया है तो यहाँ से अगर हम बाय करते तो ठीक ठाक प्रॉफिट मिल जाता। एक यहाँ से ऊपर गया है तो यहाँ पे कुछ नहीं मिलता, यहाँ पे लॉस हो जाता। यहाँ पे ऊपर गया है तो यहाँ से आपको प्रॉफिट मिल जाता। ठीक है, अब यहाँ से ऊपर जा रहा है तो यहाँ से आपको प्रॉफिट मिलने के चांसेस हैं। ये है मोटा मोटी समरी। इसका यूज़ बहुत होता है, ट्रेडर्स द्वारा यूज़ बहुत होता है। ठीक है, ट्रेंड को एनालाइज करने के लिए इसका यूज़ होता है।
मेनली इसका ज़्यादातर यूज़ उसमें होता है, फीचर एंड ऑप्शंस में होता है। तो आपको जहाँ पे करना हो इसको कर लेना। जो भी हमने किया इस फ्री स्टॉक मार्केट कोर्स में यही था। हमने काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी। एक बार मैं देख लेते हैं क्या क्या सीखा हमने। एक बार देख लेते हैं क्या क्या सीखा हमने। हमने सीखा था स्टॉक मार्केट बेसिक्स सीखा था 3 क्लासेस। टेक्निकल एनालिसिस बेसिक सीखा था, फंडामेंटल एनालिसिस बेसिक सीखा था, फिर टेक्निकल एनालिसिस में कैंडलस्टिक सीखी थी, है ना। फिर चार्ट पैटर्न सीखे थे। उसके बाद क्या सीखा था, टेक्निकल इंडिकेटर्स काफ़ी सीखे थे, 8-10 सीखे थे, 10-12 शायद सीखे थे। टेक्निकल इंडिकेटर्स यहाँ पे ख़त्म हुआ था। फिर मैंने ट्रेंड लाइन सिखाया था कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करना है। फिर मैंने बताया था कि आईपीओ एनालिसिस कैसे करनी है। फिर मैंने बताया था कि रिस्क को मैनेज कैसे करते हैं। फिर आज मैंने बताया कि टेक्निकल इंडिकेटर, क्योंकि यहाँ तक ख़त्म हो गया था, ये एक मैंने एडिशनल रखा आप लोगों के लिए, क्योंकि इसका भी यूज़ काफ़ी होता है, तो इसलिए इसको मैंने रखा। तो कुल मिला के इतनी सारी चीज़ें मैंने दिखाई थी। इतनी सारी चीज़ें इतनी जल्दी होती नहीं है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर किसी को स्टॉक मार्केट सीखना हो तो उसको आप इसको शेयर कर देना, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट हो तो एक बार पूछ सकते हो कमेंट में। जो भी मेरे से होगा मैं आगे उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो इस कोर्स को करते हैं यहीं पे ख़त्म। इसके अलावा भी और भी कोर्स आ सकते हैं फ्यूचर में, जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलेगा। मेरे को टाइम असल में मिलता नहीं है, ठीक है। तो जैसे जैसे अगर मेरे को टाइम मिलेगा, मेरे को लगेगा कि हाँ नहीं किसी और चीज़ों पे भी वीडियोस बनानी चाहिए, तो उस पर मैं बना दूंगा। ये तो एक शुरुआत थी कि हाँ स्टॉक मार्केट किसी को आता नहीं है तो वो एक बंदा पूरा सीख ले एक ही जगह पे, है ना। इसको इतना आइडिया हो जाए कि वो लॉस ना करे, अपने जो मेहनत की कमाई के पैसे हैं वो उसको ऐसे ही ना डुबा दे। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब बनाऊंगा तो मिल जाएंगे, है ना।